फसल नुकसान और सत्संग के विचार। एक, प्रभु की रजा में राजी रहना। संतोष। सत्संग हमें सिखाता है कि यह संसार नश्वर है और यहाँ सब कुछ प्रभु की मर्जी से होता है। फसल का खराब होना निश्चित रूप से एक आर्थिक और मानसिक चोट है, लेकिन इसे हुक्म प्रभु की रजा मानकर स्वीकार करना ही सच्चे सत्संगी का लक्षण है। जैसा बाबा जी अक्सर समझाते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाय जो हमारे हाथ में है, मेहनत और नाम सिमरन, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दो, कर्मों का सिद्धांत। सत्संग के अनुसार हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वे हमारे पिछले कर्मों का फल होते हैं। कभी कभी मुसीबतें हमें बड़े संकटों से बचाने के लिए आती हैं। इस नुकसान को अपने किसी पुराने कर्म का भुगतान मानकर मन को शांत रखना चाहिए। यह सोचना कि प्रभु ने मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया, मन को बहुत राहत देता है। तीन, माया की अस्थिरता। खेती या कोई भी व्यवसाय माया के अंतर्गत आता है और माया का स्वभाव ही परिवर्तनशील है। आज है कल नहीं है। सत्संग हमें यही याद दिलाता है कि हमारा असली धन नाम प्रभु का नाम है, जो कभी खराब नहीं होता और हमेशा हमारे साथ रहता है। बाहरी संपत्तियों के नुकसान से मन को विचलित न होने देना ही असली सत्संग है। चार, पुरुषार्थ और निर्भरता। सत्संग आलस करना नहीं सिखाता। हमें अपना पूरा पुरुषार्थ मेहनत करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता प्रभु पर छोड़ देनी चाहिए। यदि फसल खराब हो गई है तो निराश होकर बैठने के बजाय धैर्य के साथ आगे की तैयारी करनी चाहिए। याद रखें, जो प्रभु आज रोटी दे रहा है वह कल भी देगा। मन की शांति के लिए कुछ और विचार। एक, मालिक की मौज को समझना। सत्संग में अक्सर कहा जाता है कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई न कुछ कारण जरूर होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। बारिश से फसल का खराब होना हमें यह याद दिलाता है कि हम सब प्रकृति और उस अकाल पुरख के अधीन हैं। जब हम अपनी इच्छा को उसकी इच्छा में मिला देते हैं तो दुख का एहसास कम हो जाता है। दो, धीरज, धैर्य और विश्वास। एक सच्चे सत्संगी का विश्वास पहाड़ जैसा मजबूत होना चाहिए। यदि बारिश ने आज फसल छीनी है तो वही मालिक कल किसी और रास्ते से बरकत भी देगा। विश्वास रखें कि जिसने पैदा किया है वह भूखा नहीं सुलाएगा। यह समय बीत जाएगा, बस अपने भीतर के धीरज को न खोएं। तीन, सिमरन की ओट। कठिन समय में इंसान का दिमाग भटकता है और नकारात्मक विचार आते हैं। ऐसे में नाम सिमरन ही वह ढाल है जो हमें अवसाद, डिप्रेशन और चिंता से बचाती है। जितना समय हम नुकसान के बारे में सोचने में लगाते हैं, अगर उतना समय मालिक की याद में लगाएं तो अंदरूनी ताकत मिलती है। चार, शुक्राना, कृतज्ञता। सुनने में यह कठिन लग सकता है कि नुकसान में शुक्राना कैसे करें, लेकिन सत्संग सिखाता है कि हमें उस चीज के लिए शुक्र करना चाहिए जो बच गई है, जैसे हमारा परिवार, हमारा स्वास्थ्य और हमारी सांसें। शरीर ठीक है तो मेहनत करके दोबारा फसल उगाई जा सकती है। संकट में संतोष और सब्र। एक, जो हुआ सो भला हुआ। संत महात्मा समझाते हैं कि मालिक कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता। यदि बारिश से फसल खराब हुई है तो हो सकता है कि इस नुकसान के जरिए मालिक ने हमारे सिर से कोई बहुत बड़ी बला या बहुत भारी कर्मों का कर्ज टाल दिया हो। इसे भाना मानना मालिक की मर्जी को खुशी खुशी स्वीकार करना कहते हैं। दो, भरोसे की शक्ति। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर बेचिक्र चलता है, वैसे ही एक सत्संगी को कुल मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। फसल मिट्टी की है, मिट्टी में मिल गई, लेकिन जो नाम की खेती आपने अपने अंदर बोई है उसे न कोई बारिश खराब कर सकती है और न कोई तूफान। भरोसा रखें, वह रास्ता भी वही बनाएगा। तीन, इंसान की सीमा और कुदरत का खेल। हम बीज बो सकते हैं, खाद डाल सकते हैं, रखवाली कर सकते हैं,
लेकिन फल देना केवल उस अकाल पुरख के हाथ में है। सत्संग हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराता है और सिखाता है कि कर्ता हम नहीं, वह है। जब हम मैं को छोड़कर तू पर आ जाते हैं तो सारा बोझ हल्का हो जाता है। 4, वक्त का पहिया संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। आज अगर खेत खाली हैं तो कल वही खेत लहलहाएंगे भी। अपनी हिम्मत को टूटने न दें। सत्संग का सार यही है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। रूहानी ढांढस और मालिक पर अटूट विश्वास। 1, बड़े घाटे से छोटा घाटा भला। सत्संग में अक्सर महापुरुष समझाते हैं कि कई बार हमारे प्रारब्ध, पिछले कर्मों में कोई बहुत बड़ी शारीरिक बीमारी या परिवार पर बड़ी विपत्ति लिखी होती है। मालिक दया करके उस भारी कर्म को फसल के नुकसान जैसी आर्थिक चोट में बदल देते हैं। इसे यह मानकर स्वीकार करें कि मालिक ने फसल लेकर सिर काट दिया, बड़ी बला टाल दी। 2, नाम की खेती का फल। दुनिया की फसल बारिश, ओले या सूखे से खराब हो सकती है, लेकिन जो नाम सिमरन की खेती आपने अपने अंदर की है, उसे कोई भी मौसम नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाहर की फसल तो फिर से उग जाएगी, पर अपने अंदर के सब्र और भरोसे की फसल को इस दुख की बारिश में बहने न दें। 3, मालिक की मौज और परख। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी भरपूर फसल होती है तो कभी हाथ खाली रह जाते हैं। फसल नुकसान और सत्संग के विचार। 1, प्रभु की रजा में राजी रहना। संतोष। सत्संग हमें सिखाता है कि यह संसार नश्वर है और यहाँ सब कुछ प्रभु की मर्जी से होता है। फसल का खराब होना निश्चित रूप से एक आर्थिक और मानसिक चोट है, लेकिन इसे हुक्म, प्रभु की रजा मानकर स्वीकार करना ही सच्चे सत्संगी का लक्षण है। जैसा बाबा जी अक्सर समझाते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाय जो हमारे हाथ में है, मेहनत और नाम सिमरन, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 2, कर्मों का सिद्धांत। सत्संग के अनुसार हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वे हमारे पिछले कर्मों का फल होते हैं। कभी कभी मुसीबतें हमें बड़े संकटों से बचाने के लिए आती हैं। इस नुकसान को अपने किसी पुराने कर्म का भुगतान मानकर मन को शांत रखना चाहिए। यह सोचना कि प्रभु ने मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया, मन को बहुत राहत देता है। 3, माया की अस्थिरता। खेती या कोई भी व्यवसाय माया के अंतर्गत आता है और माया का स्वभाव ही परिवर्तनशील है। आज है कल नहीं है। सत्संग हमें यही याद दिलाता है कि हमारा असली धन नाम प्रभु का नाम है, जो कभी खराब नहीं होता और हमेशा हमारे साथ रहता है। बाहरी संपत्तियों के नुकसान से मन को विचलित न होने देना ही असली सत्संग है। 4, पुरुषार्थ और निर्भरता। सत्संग आलस करना नहीं सिखाता। हमें अपना पूरा पुरुषार्थ मेहनत करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता प्रभु पर छोड़ देनी चाहिए। यदि फसल खराब हो गई है तो निराश होकर बैठने के बजाय धैर्य के साथ आगे की तैयारी करनी चाहिए। याद रखें, जो प्रभु आज रोटी दे रहा है वह कल भी देगा। मन की शांति के लिए कुछ और विचार। 1, मालिक की मौज को समझना। सत्संग में अक्सर कहा जाता है कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई न कुछ कारण जरूर होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। बारिश से फसल का खराब होना हमें यह याद दिलाता है कि हम सब प्रकृति और उस अकाल पुरख के अधीन हैं। जब हम अपनी इच्छा को उसकी इच्छा में मिला देते हैं तो दुख का एहसास कम हो जाता है। 2, धीरज, धैर्य और विश्वास। एक सच्चे सत्संगी का विश्वास पहाड़ जैसा मजबूत होना चाहिए। यदि बारिश ने आज फसल छीनी है तो वही मालिक कल किसी और रास्ते से बरकत भी देगा। विश्वास रखें कि जिसने पैदा किया है वह भूखा नहीं सुलाएगा। यह समय बीत जाएगा, बस अपने भीतर के धीरज को न खोएं। 3, सिमरन की ओट। कठिन समय में इंसान का दिमाग भटकता है
और नकारात्मक विचार आते हैं। ऐसे में नाम सिमरन ही वह ढाल है जो हमें अवसाद, डिप्रेशन और चिंता से बचाती है। जितना समय हम नुकसान के बारे में सोचने में लगाते हैं, अगर उतना समय मालिक की याद में लगाएं तो अंदरूनी ताकत मिलती है। 4. शुक्राना, कृतज्ञता। सुनने में यह कठिन लग सकता है कि नुकसान में शुक्राना कैसे करें, लेकिन सत्संग सिखाता है कि हमें उस चीज के लिए शुक्र करना चाहिए जो बच गई है, जैसे हमारा परिवार, हमारा स्वास्थ्य और हमारी सांसें। शरीर ठीक है तो मेहनत करके दोबारा फसल उगाई जा सकती है। संकट में संतोष और सब्र। 1. जो हुआ सो भला हुआ। संत महात्मा समझाते हैं कि मालिक कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता। यदि बारिश से फसल खराब हुई है तो हो सकता है कि इस नुकसान के जरिए मालिक ने हमारे सिर से कोई बहुत बड़ी बला या बहुत भारी कर्मों का कर्ज टाल दिया हो। इसे भाना मानना मालिक की मर्जी को खुशी खुशी स्वीकार करना कहते हैं। 2. भरोसे की शक्ति। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर बेचिक्र चलता है, वैसे ही एक सत्संगी को कुल मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। फसल मिट्टी की है, मिट्टी में मिल गई, लेकिन जो नाम की खेती आपने अपने अंदर बोई है उसे न कोई बारिश खराब कर सकती है और न कोई तूफान। भरोसा रखें, वह रास्ता भी वही बनाएगा। 3. इंसान की सीमा और कुदरत का खेल। हम बीज बो सकते हैं, खाद डाल सकते हैं, रखवाली कर सकते हैं, लेकिन फल देना केवल उस अकाल पुरख के हाथ में है। सत्संग हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराता है और सिखाता है कि कर्ता हम नहीं, वह है। जब हम मैं को छोड़कर तू पर आ जाते हैं तो सारा बोझ हल्का हो जाता है। 4. वक्त का पहिया। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। आज अगर खेत खाली हैं तो कल वही खेत लहलहाएंगे भी। अपनी हिम्मत को टूटने न दें। सत्संग का सार यही है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। रूहानी ढांढस और मालिक पर अटूट विश्वास। 1. बड़े घाटे से छोटा घाटा भला। सत्संग में अक्सर महापुरुष समझाते हैं कि कई बार हमारे प्रारब्ध, पिछले कर्मों में कोई बहुत बड़ी शारीरिक बीमारी या परिवार पर बड़ी विपत्ति लिखी होती है। मालिक दया करके उस भारी कर्म को फसल के नुकसान जैसी आर्थिक चोट में बदल देते हैं। इसे यह मानकर स्वीकार करें कि मालिक ने फसल लेकर सिर काट दिया, बड़ी बला टाल दी। 2. नाम की खेती का फल। दुनिया की फसल बारिश, ओले या सूखे से खराब हो सकती है, लेकिन जो नाम सिमरन की खेती आपने अपने अंदर की है उसे कोई भी मौसम नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाहर की फसल तो फिर से उग जाएगी, पर अपने अंदर के सब्र और भरोसे की फसल को इस दुख की बारिश में बहने न दें। 3. मालिक की मौज और परख। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी भरपूर फसल होती है तो कभी हाथ खाली रह जाते हैं।